Hello students, today we are going to explain second chapter arithmetic progression. This chapter is part of our revision series for board exam 10th class 2025. तो इसमें हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो चैप्टर 5 है क्लास 10th का उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम समझते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स, ये नंबर्स का सीक्वेंस है, इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स इन विच द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव नंबर इज अ कांस्टेंट वैल्यू। मतलब हमारा एक सीक्वेंस है नंबर्स का जिसके नंबर्स के बिटवीन जो डिफरेंस है वो ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा, तो वो हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा। जैसे यहाँ हम देखें एग्जांपल में 1 2 3 4 5 डैश डैश इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो हम इसमें डिफरेंस देखेंगे 2 एंड 1, 2 एंड 3, 3 एंड 4, 4 एंड 5। तो इसका जो डिफरेंस है वो एक कांस्टेंट वैल्यू है, कभी चेंज नहीं होगा, उसको हम कॉमन डिफरेंस भी बोलते हैं। नाउ नोटेशन इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो क्या क्या सिंबल्स का हम यूज करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, दैट इज हम यूज करेंगे स्मॉल ए, ये हम फर्स्ट टर्म के फॉर्म में यूज करते हैं, एंड डी यूज करेंगे दैट इज कॉमन डिफरेंस, एंड nth टर्म के लिए हम ए एन का यूज करते हैं बच्चों, और सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म दैट इज एस एन। एस एन जो होता है वो सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स होता है। नाउ कॉमन डिफरेंस इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कॉमन डिफरेंस क्या होता है। सपोज A1 A2 A3 A4 A5 डैश डैश AN इज एन AP, ये हमारी कोई एक AP है। तो इसमें जो A1 है वो फर्स्ट टर्म होगा और कॉमन डिफरेंस होगा वो हमारा नेक्स्ट टर्म में से हम प्रीसीडिंग टर्म को सब्ट्रैक्ट करते हैं, जैसे A2 माइनस A1 D कॉमन डिफरेंस होगा। इसको हम A3 माइनस A2 तब भी हमें D मिलेगा कॉमन डिफरेंस। A4 माइनस A3 डैश 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 हम AN माइनस AN माइनस AN माइनस 1 इसका जो D, तो सबका जो डिफरेंस होता है वो सेम होता है, दैट इज द कॉमन डिफरेंस। ओके, नाउ कॉमन टर्म्स इन AP, कॉमन टर्म्स जो जनरल टर्म्स होते हैं AP के, दैट इज फर्स्ट टर्म होता है उसको हम A लिखते हैं, एंड दैट इज सेकेंड टर्म इज A प्लस D, एंड थर्ड टर्म इज A प्लस 2D। बच्चों ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो कॉमन टर्म्स हैं हम जनरली क्वेश्चंस में यही यूज़ करने वाले हैं। जैसे थर्ड टर्म अगर है तो हम उसको एक कम करके A प्लस 2D लिखते हैं, ऐसे ही फोर्थ टर्म है तो उसको A प्लस 3D लिखते हैं, ऐसे ही 10th टर्म है तो उसको A प्लस 9D लिखेंगे हम, एंड सिमिलरली 25th टर्म को हम A प्लस 24D लिखेंगे। बहुत अच्छे से बच्चों समझ लेना, क्वेश्चंस में डायरेक्टली यूज होने वाले हैं। एंड 100th टर्म है तो उसको हम A प्लस 99D लिखेंगे। ऐसे ही अगर nth टर्म अगर हम लेंगे तो उसको A प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिखेंगे, और इसी को हम nth टर्म बोलते हैं। और जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है लिखने का इसको, दैट इज nth टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू an is equal to A plus n minus 1 bracket close into D, where A is the first term and D is the common difference and n is the number of terms, an is nth term। तो आपको कॉमन टर्म्स इसमें लर्न कर लेने हैं अच्छे से कि किस टर्म को हम क्या लिख सकते हैं। 47th टर्म है तो उसको हम A प्लस 46D लिखेंगे। 55th टर्म है A प्लस 54D लिखेंगे। 14th टर्म है A प्लस 13D लिखेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहाँ पर आपको फोकस करना है। और इसका जो जनरल nth टर्म का फॉर्मूला होता है वो an इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये आपका जो जनरल फॉर्म है nth टर्म का वो ये है जो अक्सर यूज होता है। ओके बच्चों, नाउ अब इसमें जो सम के फॉर्मूले हैं, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP, तो उसमें 3 फॉर्मूले आते हैं सम में। Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2, ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है। Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 A प्लस l, ये हमारा सेकेंड फॉर्मूला है। एंड एज सिमिलरली Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 A प्लस AN, ये हमारा थर्ड फॉर्मूला है, जहाँ पर अगेन हम A फर्स्ट टर्म है, Sn
सम ऑफ एन टर्म्स है, एन नंबर ऑफ टर्म्स है, डी इज द कॉमन डिफरेंस, एल इज द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी, ए एन इज द nth टर्म ऑफ एपी। तो ये टर्म से बच्चों आप अवेयर हो गए होंगे अब, ठीक है। तो बस इतने ही फॉर्मूले हैं, इसमें कॉमन टर्म्स आपको लर्न कर लेने हैं, इसका जो nth टर्म का फॉर्मूला है वो आपको लर्न कर लेना है, और इसमें जो सम के 3 फॉर्मूले हैं वो आपको लर्न कर लेने हैं बच्चों। तो ये इसके फॉर्मूले थे, आप इसको अच्छे से लर्न कर लेना लिख करके। तो हम इसके क्वेश्चन नंबर 1 पर मूव करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी इन विच A21 माइनस A7 इक्वल्स टू 84। A21 का बच्चों मीन्स है कि 21st टर्म, A7 का मीन्स है 7th टर्म। तो अभी हमने आपको बताया था A21 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 20D ये लिख सकते हैं, माइनस 7th टर्म को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे माइनस 7th टर्म को हम लिख सकते हैं A प्लस 6D, माइनस लगा हुआ है तो बच्चों हम ब्रैकेट लगाएंगे, इक्वल्स टू 84 एंड इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास A प्लस 20D माइनस A माइनस 6D इक्वल्स टू 84 एंड देखो बच्चों इसमें A हमारा एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो कट जाएगा, और जो हमारे पास आएगा 20D माइनस 6D इक्वल्स टू 84। तो बच्चों हमें इसमें इस स्टैंडर्ड वाइज इंक्रीज होंगे, पहले थोड़े सिंपल क्वेश्चन होंगे एंड देन फिर इनका स्टैंडर्ड इंक्रीज होता जाएगा। तो 20D माइनस 6D इसका सो आ जाएगा 14D इक्वल्स टू 84 और D इक्वल्स टू यहाँ से आ जाएगा 84 अपॉन 14 और D इक्वल्स टू आ जाएगा 6। ये हमारा कॉमन डिफरेंस है और यही हमें फाइंड करना था बच्चों इसमें। तो व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस, तो दैट इज D इक्वल्स टू 6। नाउ वी कम ऑन क्वेश्चन नंबर 2, for what value of k will the consecutive term 2k plus 1, 3k plus 3 and 5k minus 1 form an AP। अच्छा बच्चों AP कोई भी अगर सीरीज हमारी AP है तो उसका कॉमन डिफरेंस सेम होगा, बी केयरफुल अबाउट दिस, कॉमन डिफरेंस उनका सेम होगा। तो इसमें हम अगर कॉमन डिफरेंस निकालें तो यहाँ से जो पहला D इसका शू निकलेगा 3k प्लस 3 माइनस ब्रैकेट में 2k प्लस 1, ये हमारा हमने A2 माइनस A1 सेकेंड में से फर्स्ट को सपरेट किया है, तो D इक्वल्स टू 3k प्लस 3 माइनस 2k माइनस 1 और यहाँ से D निकलेगा बच्चों 3k माइनस 2k हो जाएगा k और 3 माइनस 1 हो जाएगा प्लस 2। ये हमारा कॉमन डिफरेंस आ गया ये, और कॉमन डिफरेंस सबके सेम होंगे तो एक अगेन एक बार और निकालो कॉमन डिफरेंस, तो दैट इज 5k D इक्वल्स टू 5k माइनस 1 माइनस ब्रैकेट में 3k प्लस 3, ये भी हमारा कॉमन डिफरेंस है। तो 5k माइनस 1 माइनस 3k माइनस 3 और D इक्वल्स टू 5k माइनस 3k हो जाएगा 2k और माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4। तो ये भी हमारा कॉमन डिफरेंस है। हमें k की वैल्यू निकालनी है, तो क्या हम इसको फर्स्ट इक्वेशन करके इसको सेकंड इक्वेशन करके दोनों को इक्वल नहीं कर सकते हैं, दोनों को इक्वल कर सकते हैं क्योंकि दोनों ही कॉमन डिफरेंस है हमारे। तो हम यहाँ से k प्लस 2 इज इक्वल्स टू 2k माइनस 4 इनको इक्वल कर सकते हैं बिकॉज बोथ ऑफ देम आर द कॉमन डिफरेंसेस। तो इसको हम 2 प्लस 4 को इधर ट्रांसपोज कर देंगे एंड k को अनदर साइड ट्रांसपोज करेंगे। 4 को इस साइड ट्रांसपोज करने पर एंड k को इस साइड ट्रांसपोज करने पर वी विल गेट 2k माइनस k और 6 इज इक्वल टू k। दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू फॉर द गिवन क्वेश्चन। ये बच्चों इसका आंसर है। तो सिंपल क्वेश्चन है, कॉमन डिफरेंस सेम होता है सबके लिए, तो हमने उस कंसेप्ट का यूज करते हुए इसको निकाला है। नाउ वी गो ऑन क्वेश्चन नंबर 3, इफ 1 अपॉन एक्स प्लस 2 1 अपॉन एक्स प्लस 3 एंड 1 अपॉन एक्स प्लस 5 आर इन एपी। इन्होंने गिवन है कि ये एपी में है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अगेन बच्चों
सिमिलर कंसेप्ट है कि अगर ये AP के टर्म है तो इनका कॉमन डिफरेंस कैसा होगा, सेम होगा। तो above टर्म, इसमें हम थोड़ी लैंग्वेज लिख देते हैं, above टर्म्स are in AP, then their common difference will be same। तो इसमें हम अगेन यूज करेंगे कॉमन डिफरेंस में, तो A2 माइनस A1 1/x+3 माइनस 1/x+2 इज इक्वल टू, कॉमन डिफरेंस है तो सेम कर देंगे, 1/x+5 माइनस 1/x+3, और इसको एलसीएम हम लेंगे तो x+3 और ये x क्लोज कर देंगे, x+2, ये हो जाएगा आपका x+2 माइनस x माइनस 3 इक्वल टू, इसका आ जाएगा x+5 एलसीएम, इसका बच्चों एलसीएम आएगा x+5 एंड x+3, और यहाँ पे x+3 माइनस x माइनस 5 तो इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। तो देखो इसमें ये x इससे कट जाएगा और ये x इससे कट जाएगा, तो जो हमारे पास वैल्यू होगी 2 माइनस 3 इज -1 अपॉन x+3 एंड x+2 इज इक्वल टू, यहाँ से हमें -2 अपॉन x+5 इंटू x+3। बच्चों इसका जो डिनोमिनेटर है वो भी मल्टीप्लिकेशन में, तो हम x+3 को x+3 से कट कर सकते हैं, तो हमारे पास लास्ट में जो बच रहा है वो है -1 अपॉन x+2 इज इक्वल टू -2 अपॉन x+5। इसका माइनस भी कट जाएगा बच्चों, ये वाला माइनस इससे, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब x+5 इज इक्वल टू 2x+4, और now on transposing x to this side and 4 to this side, we will get 5 minus 4 is equal to 2x minus x, or 1 is equal to x. This is the required value for this question बच्चों। तो इसमें भी बच्चों हमने सेम कंसेप्ट का यूज किया हुआ है जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, कि उनके कॉमन डिफरेंस सेम होते हैं। ओके, तो नाउ x is equal to, we will get 1. Now we move on the question number 4. Find how many 2-digit natural numbers are divisible by 7. Find how many 2-digit natural number are divisible by 7. तो बच्चों 2 डिजिट नंबर हैं तो 7 से डिविजिबल होंगे, तो फर्स्ट डिजिट होगा दैट इज 14, 21, 28 डैश 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 डैश। 2 डिजिट की बात हो रही थी, 100 से बिलो होगा, 100 से बिलो जो नंबर होता है दैट इज 98, दैट इज डिविजिबल बाय 7। तो इनके बिटवीन ये नेचुरल नंबर पूछ रहा है। तो बच्चों ये हमारी सीरीज बन गई AP, तो यहाँ पे जो A है दैट इज 7, और जो D है आपका प्रीसीडिंग टर्म में से, नेक्स्ट टर्म में से प्रीसीडिंग टर्म को माइनस कर देंगे हम, तो D इज इक्वल टू हमें 7 मिल गया, और सब में 7 है तो D को हम 7 रखेंगे। और जो इसका बच्चों सीरीज का लास्ट टर्म या फिर जिस टर्म के रिगार्डिंग क्वेश्चन में डिस्कशन हो रहा है दैट विल बी nth टर्म, तो हेयर an इज इक्वल टू 98। तो जो हमारा जनरल फॉर्मूला होता है nth टर्म का दैट इज an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d, एंड an इज 98 इज इक्वल टू a इज 7 प्लस n माइनस 1, n हमें फाइंड करना है, n माइनस 1 एज इट इज इंटू d इज
7, 98 इज इक्वल टू 7 प्लस 7n माइनस 7। ओके बच्चों, एंड यहाँ पे बच्चों हम इसको आगे सॉल्व करते हैं तो सॉरी बच्चों, इसमें एक मिस्टेक हो रही है और दैट इज ए हमारा 7 नहीं है, ए है हमारा 14। तो हमें यहाँ 14 पुट करना होगा, ए 14 है हमारा, दिस इज द ए एंड 14 और ये 14। 98 इजिकल टू 7 प्लस 7n और 7 को हम इधर ट्रांसपोज कर देंगे, 98 माइनस 7 इजिकल टू 7n और ये 91 हो जाएगा इजिकल टू 7n, 91 अपॉन 7 इजिकल टू n एंड n इजिकल टू 13। तो नंबर ऑफ 2 डिजिट जो नेचुरल नंबर है जो 7 से डिविजिबल है एंड 2 डिजिट्स हैं और बिलो 2 डिजिट्स हैं तो वो आपके 100 से बिलो होंगे, उनका जो टोटल नंबर है वो है 13। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। So now we move on question number 5. Find the number of natural number. Find the number of natural numbers between 101 and 999 which are divisible by both 2 and 5. अच्छा बच्चों, जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने किया है मल्टीपल वाले ढेर सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको उसकी सीरीज बनानी है, फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस, ए nth टर्म पता करना है और यही फॉर्मूले का यूज करेंगे हम इसमें, जो हमारा जो ए nth है ये। तो ढेर सारे क्वेश्चन है लेकिन उसका पैटर्न यही है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, ये थोड़ा सा उससे डिफरेंट है इसलिए हमने इस क्वेश्चन को भी रखा, काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो 2 and 5 से जो डिविजिबल होंगे तो वो नंबर 2 into 5 इजिकल टू 10, 10 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है। और ये नंबर ग्रेटर देन है 101 से, तो 101 से ग्रेटर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 10, तो वो हमारा नंबर होगा 110, 110, 120, 130, 140 डैश 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 डैश, और जो लास्ट टर्म होगा 999 से पहले का जो नंबर होगा वो होगा 990। तो दिस इज द सीरीज, जो हमारी सीरीज आ गई है। और इसमें बच्चों ए की जो वैल्यू है दैट इज 110, कॉमन डिफरेंस है वो 10 होगा, 120 माइनस 110 हो जाएगा, और यहाँ से ए एन की जो वैल्यू है ए एन दैट इज 990। अब इसमें जनरल जो हमने लास्ट में यूज किया है ए nth टर्म का फॉर्मूला, ए एन इजिकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और ए nth टर्म है हमारा 990 इजिकल टू ए हमारा है 110 प्लस एन माइनस 1, हमें एन फाइंड करना है, और डी है 10। तो 990 इजिकल टू 110 प्लस 10n माइनस 10, और 990 इजिकल टू 110 माइनस 10 तो 100 हो जाएगा, प्लस 10n, ट्रांसपोज 100 टू द अदर साइड्स, तो हमारा 990 माइनस 100 इजिकल टू 10n, और ये हो जाएगा 890 इजिकल टू 10n एंड 890 अपॉन 10 और इजिकल टू n, एंड नंबर ऑफ टर्म जो हमें फाइनली मिले दैट इज 89। दिस इज द required number of terms for the above series। ये हमारा क्वेश्चन 5th कंप्लीट हो गया बच्चों। तो ऐसे और भी क्वेश्चंस हैं, तो बस आपको कंसेप्ट समझना है किसी भी क्वेश्चन के बिहाइंड क्या कंसेप्ट यूज हो रहा है, और उसके अकॉर्डिंग आप प्रैक्टिस करोगे। नाउ वी मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 6। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन एन एपी हुज फर्स्ट एंड फिफ्थ टर्म आर -14। अच्छा बच्चों, हमने आपको उसमें बताया था कि कॉमन टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन जाकर के समझ लेना आप बच्चों, पीछे जाके इसमें लेक्चर में बैक साइड में जाकर के, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इसमें हम यूज करने वाले हैं, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन एन एपी हुज फर्स्ट टर्म हमें गिवन है ए इजिकल टू -14 एंड फिफ्थ टर्म R2। फिफ्थ टर्म को हम बच्चों क्या लिख सकते हैं,
यहाँ पे लिख देंगे फिफ्थ टर्म। तो फिफ्थ टर्म को बच्चों हम लिख सकते हैं a प्लस 4d और दैट इज 2, ये हमें गिवन है। तो a की वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा -14 प्लस 4d इक्वल्स टू 2 एंड 4d इक्वल्स टू 2 प्लस 14 और d इक्वल्स टू 16/4 एंड d इक्वल्स टू आपको मिल गया 4। ये आपके पास ऑलरेडी है, दैट इज -14। रिस्पेक्टिवली द लास्ट टर्म इज 62 और इसमें l की वैल्यू भी बच्चों हमें गिवन है, l या an भी हम बोल सकते हैं इसको, दैट इज 62। हमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने हैं l और इसको हम an भी लिख सकते हैं बच्चों। तो an इज इक्वल्स टू 62। नाउ अगेन हमारा जो an फॉर्मूला है an टर्म का, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। an हमारा 62 है, a कितना है -14 प्लस n माइनस 1 इंटू d है 4। ओके, तो 62 इज इक्वल टू -14 प्लस 4n माइनस 4, ये हो जाएगा -18। बच्चों इसमें a -14 है, n हमें फाइंड करना है और d की वैल्यू 4 है, तो ये हो जाएगा आपका 62 इज इक्वल टू -18 प्लस 4n और 18 को हम इधर लेकर आएंगे, तो 62 प्लस 18 इज इक्वल टू 4n और यहाँ से ऐड होएगा 80 इज इक्वल टू 4n और n इज इक्वल टू बच्चों हमारा आंसर आ जाएगा 20। नंबर ऑफ टर्म्स होंगे दैट विल बी 20। तो ये क्वेश्चन है, आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसमें मूव करना है कि किस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है और आप उसी का आंसर क्वेश्चन को केयरफुली रीड करते हुए दोगे। तो नाउ वी कम ऑन क्वेश्चन नंबर 7। इन एन AP द कॉमन डिफरेंस इज -4 एंड द सेवंथ टर्म इज 4, देन फाइंड द फर्स्ट टर्म। हमने इसमें थोड़ा नंबर क्वेश्चंस को, जो नंबर ऑफ मतलब जैसे क्वेश्चंस हैं उसमें वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस हमने पुट करने की कोशिश की है, थोड़ा थोड़ा सा करके। अभी थोड़ा सा जो लेवल है वो थोड़ा सा सिंपल है और जैसे जैसे आप 40 क्वेश्चन तक पहुंचोगे तो आपको बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन मिलने वाले हैं जो इम्पोर्टेंट भी होंगे। इन एन AP इफ द कॉमन डिफरेंस इज -4, कॉमन डिफरेंस इज d इज इक्वल टू आपको -4 दिया है एंड द सेवंथ टर्म इज 4। तो सेवंथ टर्म बच्चों अगेन सेवंथ टर्म को हम क्या लिख सकते हैं a प्लस 6d दैट इज 4। तो यहाँ पे हम d की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, तो a प्लस 6 इंटू -4 इजकल टू 4, a -24 इजकल टू 4 और a इजकल टू 4 प्लस 24 और a इजकल टू 28। हमें पूछ क्या रहा है इसमें, फाइंड द फर्स्ट टर्म। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। बच्चों आपको क्वेश्चन केयरफुली रीड करना है, बस क्वेश्चन में जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसको अच्छे से रीड करो और क्या फाइंड कर रहा है आप उसको फाइंड कर लो। तो नाउ वी गो ऑन द क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड द नाइन्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द AP। हमने रिपीट बहुत कम किया है, अगर क्वेश्चन हमें लग रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट है तभी रिपीट किया है, अदरवाइज हमने हर एक क्वेश्चन को डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन पुट करने की कोशिश की। अच्छा हमारे पास फॉर्मूले वही है तो फॉर्मूले वही और कंसेप्ट वही यूज होंगे। फाइंड द नाइन्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द AP। बच्चों इस केस में जब कभी भी एंड आए या फिर लास्ट टर्म आपसे बोल दे एंड से या फिर लास्ट से फाइंड करो, तो उस केस में क्या है हम सीरीज को रिवर्ट कर देते हैं। ये सीरीज अभी ऐसे तो हम इसको रिवर्ट कर देंगे, तो 185 डैश 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 13,9,5। तो हमारा जो लास्ट टर्म होता है वो फर्स्ट टर्म बन जाता है। इसका जो डिफरेंस होता है वो अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे a इजिकल्स टू हमारा है 185
और डी इजिकल्स टू है हमारा, जैसे 9 माइनस 5 4 था तो -4 हो जाएगा, अपोजिट हो जाता है लास्ट और एंड वाले केस में। और यहाँ पे जो ए एन है हमारा, ए एन है वो है 5, तो हमें इसमें 9th टर्म निकालना है। तो इसमें हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं बच्चों, क्योंकि ए एन का फॉर्मूला देखो ये होता है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हमें ए nth टर्म निकालना नहीं है, निकालना ए 9th टर्म है, तो हम ए 9 पुट करेंगे। ए कितना है 185 प्लस एन की वैल्यू हमारे पास 9 है, 9 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है हमारे पास -4। तो ए 9 इज इक्वल टू 185 प्लस 8 इंटू -4, और ये 185 माइनस 32, और बच्चों इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 माइनस 2 3, 5 एंड 1। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। 9th टर्म हमें मिल गया, और वो भी लास्ट से हमने निकाला है, दैट इज 153। ओके बच्चों, नाउ वी मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 9, दैट इज विच टर्म ऑफ द AP will be 72 more than its 41st term। ओके, ये हमारा सीरीज गिवन है, which term of the AP will be 72 more than its first term। अच्छा बच्चों, इसमें हमें पता नहीं कि कौन से टर्म की बात कर रहे हैं, तो हम उस टर्म को जनरली an मान लेते हैं। पहले यहाँ से देख लेते हैं, a की वैल्यू हमारी 8 है एंड d की वैल्यू कॉमन डिफरेंस है 14 माइनस 8 6। यस, 14 माइनस 8, इसको माइनस करते हैं तो 6, और इसको माइनस करेंगे तब भी से, तो डी 6 हो गया। तो ए nth टर्म हम उसको सपोज कर लेते हैं, जो कह रहे हैं कि कौन सा टर्म है, तो वो उसको ए nth टर्म सपोज कर लेते हैं। ए nth टर्म इज इक्वल टू 72 मोर देन इट्स 41st टर्म, तो 41st टर्म प्लस 72। अब ए nth टर्म का बच्चों जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इजिकल टू 41st टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 40d प्लस 72। अब हमारे पास जो वैल्यूज हैं हम वो पुट कर देंगे। ए की वैल्यू 8 है, एन माइनस 1 हमें पता, एन की वैल्यू पता नहीं है, डी है हमारा 6 इजिकल टू ए की वैल्यू अगेन 8 प्लस 40 इंटू 6 प्लस 72, ये हो जाएगा 8 प्लस 6n माइनस 6 इजिकल टू 8 प्लस ये 240 हो जाएगा प्लस 72, और ये हो जाएगा 8 माइनस 6 2, तो 6n प्लस 2 इजिकल टू ये ऐड करेंगे तो 240, 72 प्लस 8 80, और 80 प्लस 240 320। ओके बच्चों, तो अब इसको हम 2 को उधर ट्रांसपोज कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 6n इजिकल टू 320 माइनस 2, और 6n इजिकल टू 318, और n इजिकल टू 318 अपॉन 6, और n इजिकल टू 6 5 जा 30, 6 3 जा 18, तो 53 टर्म है रिक्वायर्ड आंसर। ये वो टर्म है जो 41st टर्म से 72 मोर देन है, रिक्वायर्ड आंसर। बहुत सिंपल है बच्चों, आपको बस कंसेप्ट्स और फॉर्मूले लर्न होने चाहिए। नाउ वी मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 10, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर nth टर्म ऑफ 2 APs दिस एंड दिस आर इक्वल। मतलब n की किस वैल्यू के लिए जो दो सीरीज हैं वो उनके nth टर्म इक्वल हैं। तो बच्चों देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, इसमें हम ऐसे करते हैं
हमारा जो सीरीज है हम लिख लेते हैं 63,65,67 डैश 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 डैश। इसको टू पार्ट में हम सॉल्व करते हैं। एक है हमारा 3,10,17 डैश 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 डैश। ये हमारी दो सीरीज हैं। तो यहाँ से हम बच्चों ए निकालेंगे तो ए हमारा 63 है और जो डी है वो है 2। ऐसे ही यहाँ से हम ए की वैल्यू निकालेंगे 3 एंड डी की वैल्यू निकालेंगे 10 - 3 7 कॉमन डिफरेंस। अब ये पूछ रहे हैं कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर nth टर्म ऑफ टू एपीज आर इक्वल। इसका nth टर्म है वो इक्वल है एन की किस वैल्यू के लिए। तो nth टर्म को बच्चों हम इसमें इक्वल कर देते हैं। इसका nth टर्म क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इजिकल्स टू, ये इसका nth टर्म है और ये वाला हम इसका nth टर्म ले रहे हैं। इसको भी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ऐसा कर देते हैं। इसमें a की वैल्यू है वो 63 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी है 2 इजिकल्स टू, यहाँ a की वैल्यू है 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है 7। इसको कैलकुलेट कर लो। 63 प्लस 2n माइनस 2 इजिकल्स टू 3 प्लस 7n माइनस 7, ये हो जाएगा 61 प्लस 2n इजिकल्स टू, ये हो जाएगा 7n माइनस 4। नाउ ट्रांसपोज 61 माइनस 4 इधर आके प्लस 4 हो जाएगा इजिकल्स टू 7n और 2n इधर आएगा तो माइनस 2n हो जाएगा और ये हमारा 65 है इजिकल्स टू 5n और यहाँ से 65 अपॉन 5 इजिकल्स टू n, n इजिकल्स टू आ जाएगा 13। तो 13th टर्म के लिए इन दोनों एपीज की जो वैल्यू है वो इक्वल होगी। ओके बच्चों, नाउ वी मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 11। तो दैट इज द फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 0, प्रूव दैट 25th टर्म ऑफ द एपी इज 3 टाइम्स इट्स 11th टर्म। हमें गिवन है इसका फोर्थ टर्म, तो फोर्थ टर्म बच्चों क्या होगा, a प्लस 3d इजिकल्स टू 0। तो यहाँ से हम a निकाल सकते हैं बच्चों, दैट इज माइनस 3d, इक्वेशन नंबर 1। वी हैव टू प्रूव दैट 25th टर्म ऑफ द AP इज, तो इसको पहले हम एक समझने के लिए लिख लेते हैं। 25th टर्म इज 3 टाइम्स ऑफ 11th टर्म, ऐसा हमें बच्चों गिवन है और इसको हम लिख देते हैं एक बारी को, फोर्थ टर्म इजिकल्स टू, या हम इसको अदर पेन से लिख देते हैं, फोर्थ टर्म a प्लस 3d इजिकल्स टू ये है। तो अब यहाँ पे 25th टर्म हमारा होगा बच्चों a प्लस 24d इजिकल्स टू 3, 11th टर्म होगा a प्लस 10d और a प्लस 24d इजिकल्स टू मल्टीप्लाई कर दो 3a प्लस 30d। a की वैल्यू बच्चों हम पुट कर देते हैं, a हमारे पास माइनस 3d है तो ये माइनस 3d प्लस 24d इजिकल्स टू 3 इंटू माइनस 3d प्लस 30d और ये हो जाएगा माइनस 21d इजिकल्स टू माइनस 9d प्लस 30d और यहाँ पे माइनस 21d इजिकल्स टू माइनस 21d। तो ये हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो गया बच्चों, यही हमें प्रूफ करना था। इक्वल शो करने थे तो हमने लिख दिया हैंस प्रूव्ड। नाउ वी मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 12। Is minus 150 a term of the AP?
क्वेश्चन का मीन्स है कि -150 क्या इस AP का कोई टर्म है या नहीं है। तो बच्चों इसमें हम नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे। अगर वो होल नंबर आ जाता है तब तो ये इस सीरीज का पार्ट होगा, अगर होल नंबर नहीं आता है तो इस सीरीज का वो पार्ट नहीं है। यहाँ से हम a = 17, d = 12 - 17 तो -5, एंड जिस टर्म के रिगार्डिंग डिस्कशन होता है वो an टर्म होता है -150। तो इसमें हम जनरल टर्म का फॉर्मूला यूज कर लेंगे, an = a + n-1 इंटू डी। एंथ टर्म हमारा -150 है। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं, ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन ही अक्सर पूछे जाते हैं। एन टर्म हमारा -150 है, ए की वैल्यू है 17 + n-1 इंटू डी की वैल्यू है -5। तो -150 = 17 -5n + 5, -150 = 17 और 5 22 -5n, हम 22 को इधर ट्रांसपोज करेंगे तो -152 -22 = -5n, और ये हो जाएगा -172 -5n, माइनस से माइनस हमारा कट जाएगा, 172/5 = n। बच्चों अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो शायद हमारा होल नंबर नहीं आ रहा है। 5 3 = 15 और 2 कैरी 5 4 = 20, तो ये आ रहा है 34.4। हमारा होल नंबर नहीं आ रहा है, तो हम बच्चों क्या कह सकते हैं, एंड here numbers of term are not whole number, so -150 is not a part of above series। ये बच्चों क्वेश्चन आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 12। नाउ वी मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 13। Question number 13 is, if the pth term of an AP is Q and qth term is P, prove that its nth term is P plus Q minus n। तो देखो बच्चों काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो हमें गिवन है वो गिवन है pth term is equal to Q, और गिवन है qth term is equal to P। तब हमें प्रूव करना है कि इसका nth टर्म होगा वो P plus Q minus n होगा। तो pth टर्म को बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, a सीरीज एक ही है, a plus P minus 1 इंटू डी इजिकल टू Q, और यहाँ से a plus qth टर्म होगा तो Q minus 1 इंटू डी इजिकल टू P। इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लो और इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लो बच्चों। तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं बच्चों, इसमें दो इक्वेशन हमारे पास आ गई हैं, हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। उससे a प्लस P minus 1 इंटू डी इजिकल टू Q, a प्लस Q minus 1 इंटू डी इजिकल टू P। इसको हम एलिमिनेशन मेथड से बच्चों सॉल्व करके देखते हैं। तो हमारे पास हम एलिमिनेट कर देंगे a को, माइनस माइनस ये तो हमारा कट जाएगा, और जो हमारे पास आएगा वो यहाँ से बच्चों मल्टीप्लाई करके हम लिख सकते हैं डी P minus 1 माइनस डी Q minus 1 इजिकल टू Q minus P। ये है बच्चों। तो डी को हम बाहर ले लेते हैं यहाँ से, और ये हमारे पास बचेगा P minus 1
और इधर -1 होगा तो -q और +1 इजिकल्स टू q माइनस p। और d इजिकल्स टू देखो 1 से हमारा ये कट जाएगा तो यहाँ पे p माइनस q इजिकल्स टू q माइनस p और d इजिकल्स टू हमारा q माइनस p अपॉन p माइनस q। बच्चों ये आ रहा है। तो हम ऐसा कर सकते हैं, इसको d इजिकल्स टू इसमें से माइनस बाहर ले लें तो ये p माइनस q हो जाएगा, अपॉन में p माइनस q है हमारे पास। तो d हमें मिल गया बच्चों यहाँ से और वो आ जाएगा -1। d इजिकल्स टू -1 पुट इन इक्वेशन 1। तो वहाँ से हमें a मिल जाएगा a प्लस p माइनस 1 इंटू -1 इजिकल्स टू q। इसको सॉल्व कर लो। a -1 का -p के साथ करेंगे तो -p और 1 के साथ +1 इजिकल्स टू q। और यहाँ से बच्चों a की जो वैल्यू आएगी हम इन दोनों को ट्रांसपोज कर देंगे तो q इधर ही रहे प्लस p और 1 उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा। ये हमारा a की वैल्यू आ गई। अब इन्होंने बोला था क्वेश्चन में कि इसका nth टर्म शो करना है, p प्लस क्यू माइनस n होना चाहिए। तो हम nth टर्म का बच्चों यहाँ फॉर्मूला का यूज कर लेंगे। nth टर्म जो होता है हमारा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a nth टर्म इजिकल a की वैल्यू जो हमारी है यहाँ पे q प्लस p माइनस 1 प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू है वो हमारे पास है, d की वैल्यू है -1। तो यहाँ से q प्लस p माइनस 1 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -n और +1 हो जाएगा। और इसको हम लिख सकते हैं q प्लस p -1 -n +1। तो बच्चों यहाँ से हमारा -1 और 1 कट जाएगा। तो जो हमारे पास nth टर्म है हमारा वो आ जाएगा an इजिकल्स टू q माइनस n प्लस p। और यही हमें चाहिए था बच्चों। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है और इसको हैंस प्रूफ भी लिख सकते हैं क्योंकि ये प्रूफ करना था हमें। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था बच्चों, ये बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स जब तक आपको समझ ना आ जाए तब तक ये क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करना है। ओके, नाउ वी मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन 14 है, इफ द सेवंथ टर्म ऑफ एन एपी इज 1/9 एंड इट्स नाइन्थ टर्म इज 1/7, फाइंड इट्स 63rd टर्म। तो देख लो बच्चों इसको, इफ द सेवंथ टर्म ऑफ एन एपी, सेवंथ टर्म को हम बच्चों क्या लिख सकते हैं a प्लस 6d और वो दिया है हमें 1/9। बच्चों इसमें थोड़ा समझने के लिए, हम बेटर समझने के लिए यहाँ पे लिख देते हैं सेवंथ टर्म इक्वल टू a प्लस 6d और इक्वल टू 1/9 दिया है। और यहाँ पे नाइन्थ टर्म है तो नाइन्थ टर्म को हम a प्लस 8d लिख सकते हैं और इक्वल टू 1/7। तो बच्चों हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। a प्लस 6d इक्वल टू 1/9 और a प्लस 8d 1/7। यूनिटरी मेथड से सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो ये माइनस और ये माइनस ये कट जाएगा। तो जो हमारे पास आएगा ये -2d इक्वल टू 1/9 -1/7 और -2d इक्वल टू ये हो जाएगा 7 - 9/63। एलसीएम ले लिया हमने। -2d इक्वल टू -2/63, -2 से -2 कट जाएगा तो d इक्वल टू बच्चों हमारा आ गया 1/63। ये कॉमन डिफरेंस आ गया है। इसको पुट करते हैं हम इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 ये था और इक्वेशन सेकंड ये था। तो a
plus 6 into 1/63 put in first is equal to 1/9 और a plus 6/63 is equal to 1/9 और a is equal to 1/9 minus 6/63। तो बच्चों इसके डिनोमिनेटर हम सेम कर लेंगे, तो a is equal to 7/63 minus 6/63 और a is equal to हमारा आ जाएगा 1/63। ये हमारा a की वैल्यू आ गई। अब हमें चाहिए क्या, फाइंड इट 63rd टर्म। तो बच्चों 63rd टर्म क्या होगा, 63rd टर्म हम इसको क्या लिख सकते हैं, a plus 62d। a की वैल्यू हमारे पास 1/63 है प्लस 62 इंटू 1/63, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/63 प्लस 62/63 और ये ऐड इसका एलसीएम लेंगे तो 63/63 और इज इक्वल टू 1। तो हमारा 63rd टर्म आ गया 1। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर बच्चों। Now we move on the last question of this lecture, that is question number 15. Find the value of the middle term of the AP -6 -2 2, ये हमारा गिवन सीरीज है और इसका हमें फाइंड करना है मिडिल टर्म। तो बच्चों मिडिल टर्म के लिए हमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना होता है, नंबर ऑफ टर्म्स। तो इसमें बच्चों हमें a इक्वल टू दिया है -6, b इक्वल टू दिया है -2, सॉरी b नहीं बच्चों, यहाँ पे हमें d निकालना है। तो d इज इक्वल टू नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म, तो -2 माइनस -6 और d इज इक्वल टू आ जाएगा -2 प्लस 6 और d इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों 4। ये हमें गिवन है और ए एन यहाँ पे हमें गिवन है क्योंकि लास्ट टर्म या फिर जो टर्म्स के रिगार्डिंग डिस्कशन हो रहा है वो हमारा एनथ टर्म होता है बच्चों। तो यहाँ पे हम ए एन का फॉर्मूला लगा देंगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एनथ टर्म 58 है इज इक्वल टू ए -6 है प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है हमारा 4। तो 58 इज इक्वल टू -6 प्लस 4n माइनस 4 और 58 इज इक्वल टू -10 प्लस 4n। -10 को हम इधर ट्रांसपोज कर देंगे तो 58 प्लस 10 इज इक्वल टू 4n और ये हो जाएगा 68 इज इक्वल टू 4n और यहाँ से बच्चों n इज इक्वल टू आ जाएगा 68/4 और n इज इक्वल टू आ जाएगा 17। तो नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास 17 है। बच्चों इस कंसेप्ट को यहाँ समझ लेना, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि मिडिल टर्म के रिगार्डिंग पूछ लिया जाता है। हम जनरली तो क्वेश्चन कर लेते हैं nth टर्म वाले, लेकिन हम मिडिल टर्म से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे अगर हमारा n, अगर हम यहाँ से हम n/2 निकालें, n/2 अगर वो होल नंबर आ रहा है तो जैसे 17/2 निकालेंगे तो उसके अगले वाला यहाँ से टर्म जो होगा वो 8.5 है। तो इसका जो मिडिल टर्म होगा वो 8.5 के अगले वाला टर्म होगा, तो दैट इज 9th टर्म। जो मिडिल टर्म होगा बच्चों यहाँ पे वो होगा 9th टर्म। आपको 2 से डिवाइड करके देख लेना है, तो 2 से डिवाइड करने के बाद जो आएगा उसके अगले वाला टर्म होगा वो हमारा मिडिल टर्म होगा। तो यहाँ पे मिडिल टर्म 9th टर्म है और हमें क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द मिडिल टर्म। तो बच्चों यहाँ पे हमें A9 फाइंड करना है, वैल्यू ऑफ 9th टर्म। तो वो हो जाएगा A9 इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A9 यहाँ से बच्चों हो जाएगा, A की वैल्यू है हमारे पास क्वेश्चन में -6 प्लस n हमारा 9 ही रहेगा, 9 माइनस 1 इंटू डी।
डी है बच्चों हमारा 4 इंटू 4। तो जो ए नाइन्थ टर्म होगा वो होगा -6 प्लस 8 इंटू 4। ए 9 इज इक्वल टू -6 प्लस 32 और ए 9 इज इक्वल टू बच्चों 26 आ गया। तो वैल्यू ऑफ द जो नाइन्थ टर्म है दैट इज 26। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। बच्चों इसमें आज हम इतने ही क्वेश्चन कवर करेंगे। इसका हम नेक्स्ट जो पार्ट है वो जल्दी ही आपको प्रोवाइड करेंगे। तो बच्चों प्रैक्टिस करो, काफ़ी कम टाइम है आपके पास। 10th क्लास का जो बोर्ड एग्ज़ाम है वो 3-4 मंथ्स हैं यहाँ से। तो अच्छे से प्रैक्टिस करो और हमसे जितनी हेल्प हो पाएगी आपके लिए हम करेंगे। जितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे वो हम करेंगे। और बच्चों हमारा जो एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग जो हम क्वेश्चंस रख रहे हैं और प्रीवियस ईयर हम जो पेपर देखे हैं उसके बेसिस पर 80% अगर आपने हमारे क्वेश्चन सिर्फ लगा लिए तो 80% के अराउंड आपको क्वेश्चन एज इट इज़ मिल जाने हैं। तो बच्चों फोकस करो आप स्टडी पर ओनली। ओके बच्चों, आप अगर बच्चों वीडियो एंजॉय कर रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। और भी जो बच्चे जो ज़रूरतमंद है जिनको ज़रूरत है आप उनको शेयर कर सकते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू।